जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि मैं इस बार बजट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। जैसे कि बजट थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, उसमें कुछ टॉपिक्स को ऐड ऑन किया है, कुछ कुछ चीजों को ऐड ऑन कर दिया है, कुछ को कम कर दिया गया है, जिससे कि उन्होंने बोला है कि ये सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें थी। उसको काफी मतलब हार्ड मानते थे कि उसमें बहुत सारी आर्टिकल्स वगैरह जो लिखे थे उन्हें, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके अलावा उसमें एक टॉपिक पढ़ा था फ्रीबजी कि उसके बेनिफिशियल और उसके हर चीज, अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं या कोई भी चीज होती है तो उसके मेरिट डिमेरिट्स दोनों होते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, उसके मेरिट और डिमेरिट्स दोनों होते हैं। बस ये है कि किसी चीज की मेरिट्स बहुत ज्यादा होती है, किसी की डिमेरिट्स ज्यादा होती है। तो वो फ्रीबजी की हम मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ रहे थे। उसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, लेकिन उसके मेरिट्स अच्छे फैक्ट्स तो कम होते हैं, बुरे फैक्ट्स उसके ज्यादा होते हैं। तो वो टॉपिक पहले से कई बार पढ़ा हुआ था, तो वो भी एक तरह से रिवीजन था। तो जो करंट अफेयर पढ़ा था मैंने उस दिन का, उसमें ज्यादातर रिवीजन ही हुआ था और अच्छा था उस दिन का करंट अफेयर्स। तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं बीमार भी रहूं या तबीयत खराब हो या स्टडी ना हो पाए, तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स की वीडियोस तो मेरी कंटिन्यू रहे, करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ पाऊं, जिससे कि काफी चीजों का रिवीजन हो जाता है, कुछ नया भी सही समझ में आ जाता है। इसलिए करंट अफेयर्स को मैं कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करती हूँ। बाकी जब भी हम अपना कोई टारगेट या कुछ लेकर चलते हैं तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम से हमें ना डरना है ना भागना है। अगर हम इनसे डरेंगे या भागेंगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इनके सबके साथ हमें ये सब कुछ से हमें आगे बढ़ना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, पढ़ना है, अपने स्टडी में लगे रहिए। ये चीजें छोटी छोटी हैं, ये लाइफ में आती रहती हैं। कभी हेल्थ इश्यूज हो गया, कभी कोई काम हो गया, एक लाइफ का हिस्सा है। लेकिन हमारा मेन टारगेट है हमारी स्टडी, हमारे सपने और उनको अचीव करना, उनके लिए मेहनत करना। तो अगर आपने अभी भी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो मैं कल से अपनी सेकेंड एनसीईआरटी को स्टार्ट करूंगी। आप उसके साथ में खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। उस एनसीईआरटी से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी भी एनसीईआरटी को उठा के शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आपको फर्स्ट एनसीईआरटी पढ़ने में कुछ ज्यादा टाइम लगे। मेरी एक बार की पढ़ी हुई है तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन नोट्स मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे जो पहले के नोट्स थे वो सब इधर उधर हो गए। एक स्टेट चेंज करने की वजह से पहले मैं कहीं और रहती थी, अब कहीं और रहती हूँ, तो उसमें वो सारे के सारे बेकार हो गए, किसी यूज के नहीं रहे। तो मेरे लिए भी एक ये समझ लीजिए कि एक जीरो से स्टार्ट है, क्योंकि काफी दिन पहले से पढ़ा हुआ है तो वो नाक के बराबर ही हो गया। तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, अभी शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी एनसीईआरटी उठाइए और शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। तो लग जाइए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाइए। राधे राधे दोस्तों। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि मैं इस बार बजट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। जैसे कि बजट थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, उसमें कुछ टॉपिक्स को ऐड ऑन किया है, कुछ कुछ चीजों को ऐड ऑन कर दिया है, कुछ को कम कर दिया गया है, जिससे कि उन्होंने बोला है कि ये सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें थी। उसको काफी मतलब हार्ड मानते थे कि उसमें बहुत सारी आर्टिकल्स वगैरह जो लिखे थे उन्हें, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके अलावा उसमें एक टॉपिक पढ़ा था फ्रीबजी कि उसके बेनिफिशियल और उसके हर चीज, अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं या कोई भी चीज होती है तो उसके मेरिट डिमेरिट्स दोनों होते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, उसके मेरिट और डिमेरिट्स दोनों होते हैं। बस ये है कि किसी चीज की मेरिट्स बहुत ज्यादा होती है, किसी की डिमेरिट्स ज्यादा होती है। तो वो फ्रीबजी की हम मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ रहे थे। उसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, लेकिन उसके मेरिट्स अच्छे फैक्ट्स तो कम होते हैं, बुरे फैक्ट्स उसके ज्यादा होते हैं। तो वो टॉपिक पहले से कई बार पढ़ा हुआ था, तो वो भी एक तरह से रिवीजन था। तो जो करंट अफेयर पढ़ा था मैंने उस दिन का, उसमें ज्यादातर रिवीजन ही हुआ था और अच्छा था उस दिन का करंट अफेयर्स। तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं बीमार भी रहूं या तबीयत खराब हो या स्टडी ना हो पाए, तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स की वीडियोस तो मेरी कंटिन्यू रहे, करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ पाऊं, जिससे कि काफी चीजों का रिवीजन हो जाता है, कुछ नया भी सही समझ में आ जाता है। इसलिए करंट अफेयर्स को मैं कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करती हूँ। बाकी जब भी हम अपना कोई टारगेट या कुछ लेकर चलते हैं तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम से हमें ना डरना है ना भागना है। अगर हम इनसे डरेंगे या भागेंगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इनके सबके साथ हमें ये सब कुछ से हमें आगे बढ़ना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, पढ़ना है, अपने स्टडी में लगे रहिए। ये चीजें छोटी छोटी हैं, ये लाइफ में आती रहती हैं। कभी हेल्थ इश्यूज हो गया, कभी कोई काम हो गया, एक लाइफ का हिस्सा है। लेकिन हमारा मेन टारगेट है हमारी स्टडी, हमारे सपने और उनको अचीव करना, उनके लिए मेहनत करना।
तो अगर आपने अभी भी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो मैं कल से अपनी सेकेंड एनसीईआरटी को स्टार्ट करूंगी। आप उसके साथ में खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। उस एनसीईआरटी से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी भी एनसीईआरटी को उठा के शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आपको फर्स्ट एनसीईआरटी पढ़ने में कुछ ज्यादा टाइम लगे। मेरी एक बार की पढ़ी हुई है तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन नोट्स मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे जो पहले के नोट्स थे वो सब इधर उधर हो गए। एक स्टेट चेंज करने की वजह से पहले मैं कहीं और रहती थी, अब कहीं और रहती हूँ, तो उसमें वो सारे के सारे बेकार हो गए, किसी यूज के नहीं रहे। तो मेरे लिए भी एक ये समझ लीजिए कि जीरो से स्टार्ट है, क्योंकि काफी दिन पहले से पड़ा हुआ है तो वो ना के बराबर ही हो गया। तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, अभी शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी एनसीईआरटी उठाइए और शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। तो लग जाइए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाइए। राधे राधे दोस्तों।